ये हैं विवादों के भाई और बहन, दोहरे मापदंड के प्रतीक धीरेंद्र शास्त्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत। धीरेंद्र शास्त्री जो एक राजनीतिक मंच पर खड़े हुए हैं साथ में भाजपा के नेता और कहते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। खुलकर सामने आओ धीरेंद्र शास्त्री। वो उन नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं जो जातीय जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, जबकि इस समाज में जातियों के नाम पर किस तरह के अत्याचार होते हैं उसकी ढेरों मिसालें जिसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर कंगना रनौत, जी हां, सबसे पहले तो हिमाचल में जो बाढ़ आ रही है, हालात बद से बदतर हैं, उस पर उनका कोई बयान नहीं आता और जब सामने आती है तो हंस रही होती हैं। साथ में जयराम ठाकुर खड़े हुए हैं, भाजपा के नेता, वो बगले झांक रहे हैं। देखिए साहब क्या नजारा था। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये दो हैं। अब जयराम ठाकुर को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हर गुजरते दिन के साथ कंगना अपनी पार्टी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले धीरेंद्र शास्त्री जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आते हैं और भगवाए हिंद की बात करते हैं। इत्तेफाकन गजवाए हिंद की बात पाकिस्तान से की जाती है और यह भगवाए हिंद उसी सोच से इंस्पायर होकर भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं। दोहरे मापदंड देखिए इनके। कहते हैं मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूं, हिंदुओं की एकता की बात करते हैं और फिर जातियों के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे साफ तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं और मैं इनके बयान की पोल खोल करने वाला हूं। सुना जाए। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। नहीं धीरेंद्र शास्त्री जी, पहली बात तो मैं आपको बाबा नहीं मानता हूं, आप एक डिजाइनर बाबा हैं। जी हां, आप विदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर डिजाइनर चश्मे पहनते हैं और उसे जायज ठहराते हैं। आप मुस्लिम देश जाते हैं और इस देश के अंदर जो आप नफरत उगलते हैं उसका जिक्र आप मुस्लिम देशों में जाकर नहीं करते हैं। वहां पर आप शेखों की वाहवाही करते हैं। जी हां, वहां पर आपको हिंदू धर्म की अस्मिता याद नहीं आती है। मगर आज मैं शख्स से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह शख्स जो ये कह रहा है कि जातियों के आधार पर हमें बंटना नहीं चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या धर्म के आधार पर बंटना चाहिए? क्या हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा हो वो आपको स्वीकार्य है? और मैं आपको जाति की 2 घिनौनी हकीकत दिखाना चाहता हूं। आप जानते हैं ना, ये कथावाचक यादव जाति से आते हैं। इटावा में क्या हुआ इनके साथ? सिर्फ इसलिए कि ये यादव थे, कुछ ब्राह्मणों ने इनके बाल मुंडवा दिए क्योंकि ये कथावाचन कर रहे थे। धीरेंद्र शास्त्री, आप जो जाति के नाम पर अत्याचार होते हैं उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? क्या आप इटावा की ये मिसाल भूल गए? सुनिए इन कथावाचक ने क्या कहा था जब उनके बाल मुंडवा दिए गए थे। कुछ ब्राह्मणों ने यह काम किया था। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। और फिर धीरेंद्र शास्त्री जो हैं वो कहते हैं कि साहब मुझे आपत्ति उन हिंदुओं से है जो जाति के नाम पर हमें बांट रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जाति के नाम पर बांट नहीं रहे हैं,
वो सिर्फ जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं। समाज के अंदर जाति के नाम पर जो असमानता है उसे संबोधित करना चाहते हैं। जो इस कथावाचक के साथ हुआ, क्या वो हकीकत नहीं थी? सिर्फ इसलिए कि वो यादव जाति से आते हैं। और मैं आपको उड़ीसा के गंजाम जिले की एक और हकीकत दिखाना चाहता हूं। 2 दलित जिन्होंने गाय और बछड़ा खरीदा, उनकी क्या हालत कर दी गई, उनके बाल मुंडवा दिए गए। और देखिए किस तरह से उनके मुंह में भूसा भर के, घास भर के जलील किया जा रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, इस पर राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की थी। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो दलित थे। यह है इस समाज की हकीकत। यह है उन 2 दलितों के साथ हो रहा अत्याचार, और यह व्यक्ति जाति के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है उस हकीकत को नजरअंदाज कर रहा है। आपको शर्म आती है? आप पहले बिहार जाते हैं लोकसभा चुनाव से पहले और धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार करते हैं, यानी कि इस देश के संविधान पर प्रहार करते हैं, और अब जाति के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है उसे ही आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपके सामने दोस्तों कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं। जाति के नाम पर हाल के दिनों में किस तरह का अत्याचार हुआ है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस तारीख पर निगाह डालें, 22 जून 2025। जी हां, इटावा में यह वो दिन था जब एक यादव जाति के व्यक्ति के बाल मुंडवा दिए गए थे, सिर्फ इसलिए कि वो कथा वाचन कर रहा था। ब्राह्मणों को यह बात रास नहीं आई। उसके बाद गंजाम की मिसाल मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। ढेरों ऐसी मिसालें हैं जहां दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ और मिसालें हाल के दिनों में सामने उभर कर आई हैं, उस पर भी गौर किया जाए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, इस जिले में अनुसूचित जातियों पर सबसे अधिक अत्याचार के मामले दर्ज हुए। 221 मामलों में 259 SC ST व्यक्ति पीड़ित हुए। झुंझुनू राजस्थान, मई 2024, एक दलित युवक की पिटाई के बाद मौत हो गई। पीड़ित परिवार अभी भी न्याय का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश, जुलाई 2025, 3 युवकों ने 15 वर्षीय दलित लड़के को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया, जो अत्यंत अमानवीय कृत्य है। बिहार, नवादा, महादलितों के 34 घर जला दिए गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। और याद कीजिएगा दोस्तों, यह मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया था जब बिहार के अंदर एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसको कुछ दबंग जाति के लोगों ने किडनैप कर लिया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। यह हो रहा है बिहार के अंदर, और यह व्यक्ति इस हकीकत को नजरअंदाज करना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं क्यों। आज पप्पू यादव इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। पप्पू यादव ने भगवाए हिंद वाले बयान पर कहा है कि इन बाबाओं से पूछो ना कि जब कोई दलित का नेता किसी मंदिर जाता है तो उन्हें क्यों धुलवा दिया जाता है। इन्हें पूछो छुआछूत क्यों करते हैं। इन्हें हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का कुछ पता नहीं है। इनको भेज दो वहां। क्या कहते हैं, इनको भेज दो वहां। क्या कहते हैं पाकिस्तान, इन लोगों को डायनामाइट लगाकर भेज दो ताकि पाकिस्तान को खत्म करें, पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म करें। इनसे पूछो कि 276 लोग प्लेन एक्सीडेंट में मर गए, हमारे लोग, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे आत्म स्वाभिमान पर खतरा हो रहा है। तो इन लोगों को जो सनातन की बात करते हैं, इनसे पूछो ना कि राम क्यों वनवास गए। राम वनवास गए दूसरों के सम्मान में, दूसरों के विचार, अपने समाज के इतिहास को बचाने के लिए। शिव ने जहर क्यों खाया। बुद्ध को इन लोगों ने भारत छोड़ने पर मजबूर क्यों किया। क्या बुद्ध सनातन नहीं थे? क्या अंबेडकर सनातन नहीं थे? क्या महात्मा फुले और सावित्री फुले सनातन नहीं थे? सबसे बड़ी बात, आपके स्क्रीन पर अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद कीजिएगा, ये एक मंदिर जाते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उस मंदिर को धुलवाते हैं। जब अखिलेश यादव ने अपना बंगला खाली किया था, तब उस बंगले पर गंगा जल छिड़का गया था। यह सब हो रहा था। इसीलिए इस तरह के बाबाओं पर अखिलेश यादव का गुस्सा अक्सर सामने आता रहता है। याद कीजिएगा, जब इटावा में एक यादव जाति के व्यक्ति के सिर मुंडवा दिया गया था, तब उस पर भी ऐसे बाबाओं पर प्रहार किया था अखिलेश यादव ने। सुना जाए। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो
घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो एक तरफ हीरेन शास्त्री हैं और दूसरी तरफ कंगना रनावत। एक बार फिर देखिए दोस्तों किस तरह से हंस रही हैं। पहली बात, हिमाचल में बाढ़ आती है, कोई बयान नहीं देती हैं, और उसके बाद अब देखिए हंस रही हैं। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहलगाम में आतंकवादियों ने भारतीयों को मार दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की गर्मा गर्मी थी और ये मोहतरमा मोड़ के सामने उस वक्त नाच रही थी। ये नजारा याद है आपको? बार बार कंगना रनावत ऐसी हरकतें कर रही हैं जिसके चलते वो अपनी पार्टी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि साहब, देश के सामने पहलगाम जैसी त्रासदी थी, ऑपरेशन सिंदूर की गर्मा गर्मी थी और ये मोहतरमा नाच रही थी। इनको कोई लेना देना नहीं है राज्य और देश के सामने जो चुनौतियां हैं। याद कीजिएगा, जयराम ठाकुर जो शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे कंगना रनावत की हरकतों से, जब उनसे पूछा गया था इससे पहले कि भाई कंगना ने एक बयान तक नहीं दिया, तब देखिए कंगना पर उन्होंने क्या ताना मारा था। मंडी की सांसद कंगना रनावत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। अब बेचारे जयराम ठाकुर को मजबूर किया गया है कि वो कंगना के साथ खड़े रहें। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, कंगना ने बार बार अपनी पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा की और फिर बाद में माफी मांगी। याद है आपको, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को चेतावनी दी थी कि तुम भारत में निवेश मत करना, तब कंगना रनावत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के बाप हैं। हालांकि हकीकत क्या आप सब जानते हैं, ट्रंप भारत को गाली देते रहते हैं, पाकिस्तान के बराबर हमको रखते रहते हैं, भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। तो ये कौन किसका बाप है, इसके अंदर हम ना ही जाएं तो बेहतर है। इन्होंने ये बयान दिया था, उसके बाद जेपी नड्डा ने इन्हें कॉल किया, ये सब हरकतें बंद करो। बाद में कंगना को वो बयान वापस लेना पड़ा था। अरे मोहतरमा, बयान ही क्यों देती हो जब आपको अपना बयान वापस लेना पड़ता है? और आपको याद है, इससे पहले भी 3 कृषि कानून जिसमें 700 किसान मर गए थे उस आंदोलन में, उसे वापस लाने की बात कही थी। फिर से सुना जाए क्या कहा था इन्होंने। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। और फिर से भाजपा की डांट पड़ती है और फिर इन्हें बयान लेना पड़ता है। मगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपको कंगना के बारे में नहीं पता था? क्या आपको नहीं पता था कि उन्हें ट्विटर से क्यों हटाया गया था, क्यों निलंबित किया गया था? इन्होंने किसानों के खिलाफ हिंसा की वकालत की थी।
याद है कि नहीं आपको? किसानों के खिलाफ हिंसा की वकालत की थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी अपील की थी कि आप गुजरात दंगों वाला अपना रौद्र रूप दिखाएं किसानों के बारे में, इस तरह की आपत्तिजनक बात। और फिर आपको याद है चंडीगढ़ में किसानों की इस बेटी ने कंगना को थप्पड़ मारा था, याद है आपको? क्योंकि वो नाराज थे कि कंगना बार बार किसानों का अपमान कर रही हैं। आपको वो तस्वीर भी याद होगी दोस्तों, जब किसानों ने इनकी गाड़ी को घेर लिया था। क्यों किया था? किसानों ने हिंसा नहीं किया था, वो अहिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि कंगना लगातार किसानों के खिलाफ हिंसा की वकालत करती रही है। किसी भी तरह की कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने प्रहार किया है। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है कंगना के बारे में आपके स्क्रीन पर। कंगना जी की संवेदनहीनता के सामने भाजपा के जयराम ठाकुर भी बगले झांक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कंगना जी वहां की सांसद हैं, इस त्रासदी के बाद पहली बार वहां पहुंची हैं। लोगों का सब कुछ उजड़ गया है और उन्हें व्यंग्य, मजाक, हंसी सूझ रही है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये जो हंसी दिखाई दे रही है मोहतरमा कंगना के चेहरे पर, इस पर कोई प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं होता है? और ये पहली बार नहीं किया है। मैं गोदी मीडिया की भाषा में उनसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा सारा खेल टीआरपी का होता है। कंगना पर डिबेट कीजिएगा तो टीआरपी भी मिलेगी आपको। उस डिबेट में आप इस वीडियो को भी दिखा दीजिएगा। पहलगाम की त्रासदी सामने थी और मोहतरमा मोर के सामने नाच रही थी। क्यों नहीं इस मुद्दे की चर्चा होती? अनर्गल बयान, अंट शंट बयान देते रहो, यही खासियत है धीरेन्द्र शास्त्री और कंगना रनावत की, और ये दोनों विवादों के भाई बहन हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।